तो आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है ब्रायोनिया अल्बा। जी। इसे व्हाइट ब्रायोनी या वाइल्ड हॉप भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो किसी सूखी लिस्ट जैसी नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एक पूरे व्यक्तित्व का खाका खींचती है। उसकी सोच, उसका मिजाज, उसकी तकलीफें। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस खाके के हर हिस्से को बारीकी से समझना। ये सिर्फ शारीरिक लक्षणों की बात नहीं है, ये एक इंसान के पूरे वजूद को समझने की कोशिश है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये जानकारी किसी एक बीमारी पर नहीं, बल्कि एक खास तरह के इंसान पर फोकस करती है। हाँ। इसमें कहा गया है कि ये उन लोगों पर ज्यादा असरदार है जिन्हें गठिया या पित्त की समस्या रहती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिक और शारीरिक बनावट की भी तस्वीर देता है। अच्छा। जैसे कि ऐसे लोग जो स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि उनके शरीर के बारे में भी बताया गया है। अक्सर काले बाल, सांवला रंग और शरीर दुबला लेकिन मांसपेशियां मजबूत। ये जो शारीरिक बनावट बताई गई है, काले बाल, सांवला रंग, क्या ये वाकई हर मामले में फिट बैठती है? देखिए, या ये सिर्फ एक सामान्य दिशा निर्देश है? मतलब आज के दौर में ये थोड़ा स्टीरियोटाइप जैसा नहीं लगता? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे हमें एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। ये विवरण उस समय के अवलोकन पर आधारित हैं, जब शायद आबादी में इतनी विविधता नहीं थी। सही बात है। आज के लिए हमें इसे एक शाब्दिक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न के तौर पर देखना चाहिए। मुख्य बिंदु शारीरिक गठन का दुबला और मजबूत होना है, ना कि बालों या त्वचा का रंग। अच्छा। असली पहचान तो लक्षणों के मेल में छिपी है। सही बात है। और लक्षणों की बात करें तो इस जानकारी में एक लाइन बार बार दोहराई गई है जो लगता है इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। हाँ। किसी भी तरह की हरकत से तकलीफ का बढ़ना और पूरी तरह आराम करने से राहत मिलना। बिल्कुल। मुझे ये बात हैरान कर रही है, ये सिर्फ जोड़ों के दर्द तक सीमित है या इसका असर मरीज की सोच पर भी पड़ता है? यही ब्रायोनिया का मूल मंत्र है। और आपका सवाल बिल्कुल सही है, यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसा नियम है जो उनकी हर तकलीफ पर लागू होता है। मिसाल के तौर पर दर्द को लेते हैं। यहाँ दर्द को छुभने वाला या फाड़ने वाला बताया गया है, जो रात में हिलने डुलने पर, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने या खांसने जैसी छोटी सी हरकत से भी। खांसने जैसी छोटी सी हरकत से भी बढ़ जाता है। यानी शरीर की हर अनचाही हरकत दर्द को बढ़ा देती है। एकदम। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि आराम से राहत मिलती है। पूरी तरह आराम। खासकर जिस तरफ दर्द हो, उसी करवट लेटने से बहुत राहत मिलती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है पल्सेटिला और काली कार से। यह समझना जरूरी है कि क्यों इन दोनों में भी चुभने वाला दर्द होता है, लेकिन उनके बढ़ने और घटने के कारण ब्रायोनिया के ठीक विपरीत होते हैं। अच्छा, तो वो कैसे अलग है? जैसे पल्सेटिला का मरीज, उसे भी दर्द होता है, लेकिन वो हरकत करने से उसे आराम मिलता है। हाँ, धीरे धीरे चलने फिरने से बेहतर महसूस करता है। उसका दर्द एक जगह टिके रहने से बढ़ता है। और ब्रायोनिया का मरीज हिलना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। यही छोटे छोटे फर्क हैं जो पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीज को सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक आराम की भी उतनी ही जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्या वो दिमागी तौर पर भी कोई हरकत या बदलाव पसंद नहीं करता? जानकारी में साफ लिखा है, पूर्ण आराम, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। अच्छा। इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ मांसपेशियों या जोड़ों की नहीं है, बल्कि पूरा नर्वस सिस्टम एक तरह की शांति चाहता है। उसे कोई भी उत्तेजना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों के बारे में भी एक अनोखी बात लिखी है कि उन्हें गोद में उठाकर घुमाना फिराना पसंद नहीं होता। वो भी बस एक जगह स्थिर रहना चाहते हैं। तो आराम ही इसका मूल मंत्र है। लेकिन मुझे एक और बात बहुत दिलचस्प लगी जो इस स्थिरता से जुड़ती है, और वो है सूखापन। हाँ, सूखापन। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से भी सख्त और सूखा पड़ गया है। ये जानकारी इस बारे में क्या बताती है? ये ब्रायोनिया का दूसरा बड़ा स्तंभ है। और ये सूखापन कोई एक जगह की दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में। हाँ, पूरे शरीर के सिस्टम में फैला हुआ है। शरीर की जितनी भी श्लेष्म में झिल्लियां हैं, मुंह के अंदर, नाक में, पेट में, सब सूखी पड़ जाती हैं। तो ये जो हर जगह सूखापन है, होठों पर, पेट में, खांसी में, क्या ये सिर्फ अलग अलग लक्षण है या ये दिखाता है कि शरीर का पूरा सिस्टम एक तरह से डिहाइड्रेटेड हो गया है? बिल्कुल, ये एक सिस्टम वाइड समस्या की तरफ इशारा करता है। आप इसके बाहरी लक्षण देख सकते हैं। होंठ और जीभ सूखे, फटे हुए,
और यही सूखापन अंदर भी है। हाँ। मल को सूखा, कठोर, जैसे जला हुआ बताया गया है। अच्छा। खांसी भी सूखी, परेशान करने वाली होती है, जिसमें कफ बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये सब एक ही कहानी कहते हैं, शरीर में नमी की कमी है। और इसी सूखेपन का नतीजा है प्यास। हाँ, लेकिन प्यास का पैटर्न तो बहुत अजीब है ना? आमतौर पर तो जिसे प्यास लगती है वो बार बार पानी पीता है, लेकिन यहाँ लंबी लंबी गैप के बाद ढेर सारा पानी पीना, हाँ। ये तो बहुत ही खास पहचान है। हाँ, और ये बहुत तार्किक भी है। जब शरीर इतने गहरे स्तर पर सूखा हो तो उसे थोड़ी थोड़ी बूंदों से राहत नहीं मिलती। सही बात है। उसे एक बार में बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। ये भी एक अनोखा लक्षण है जो ब्रायोनिया को दूसरों से अलग करता है। तो हमने दो मुख्य स्तंभ देख लिए, हरकत से नफरत और शरीर का सूखापन। अब ये जानना भी जरूरी है कि ये समस्याएं शुरू कैसे होती हैं। हाँ, ट्रिगर्स। जानकारी में कुछ शारीरिक और कुछ भावनात्मक वजह बताई गई हैं। हाँ, इसके ट्रिगर्स बहुत खास हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे मौसम। जब ठंडे दिनों के बाद अचानक गर्मी पड़ती है या गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद ठंड लग जाती है, तो ये तकलीफें शुरू हो सकती हैं। और खान पान का भी जिक्र है। जी, गर्म मौसम में बर्फ या बहुत ठंडे पेय पीना भी एक कारण बन सकता है। लेकिन एक और वजह है जो थोड़ी गहरी है। वो क्या है? किसी भी तरह के शारीरिक स्राव का दब जाना। शारीरिक स्राव का दब जाना, इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर जो कुछ स्वाभाविक रूप से बाहर निकालना चाहता है, अगर उसे किसी वजह से रोक दिया जाए, अच्छा। तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे मासिक धर्म का समय पर ना होना या किसी दवा से रुक जाना, या फिर त्वचा पर कोई रैश। शरीर की ये प्राकृतिक प्रक्रिया जब नुकती है तो असंतुलन अंदर चला जाता है और ब्रायोनिया जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और भावनात्मक कारणों के बारे में क्या? लगता है गुस्सा इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली ट्रिगर है। इसमें साफ लिखा है, चिढ़, अपमान या गुस्से के बाद होने वाली बीमारियां। गुस्से की प्रतिक्रिया भी बहुत खास है। कहा गया है कि गुस्सा आने के बाद मरीज को ठंड लगने लगती है, लेकिन उसका सिर गर्म और चेहरा लाल रहता है। ये तो अजीब विरोधाभास है ना? और वो गुस्से में चादर को लात मारकर हटा देता है। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो एक किरदार को जिंदा कर देती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ लक्षणों की सूची नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे हम किसी को सच में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये सजीव चित्रण ही इस जानकारी को खास बनाता है। ये दिखाता है कि शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब कुछ और अनोखे लक्षणों पर बात करते हैं जो बहुत यादगार हैं। मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी में और क्या बताया गया है? मानसिक स्तर पर भी वही बेचैनी और असंतोष साफ दिखता है। एक बहुत खास बात है कि व्यक्ति उन चीजों को तुरंत चाहता है जो उसे मिल नहीं सकती, और जब वो चीजें उसे दी जाती हैं तो वो उन्हें लेने से मना कर देता है। ये तो एक तरह का विरोधाभास है। ये क्या दिखाता है? ये एक गहरी आंतरिक उथल-पुथल को दिखाता है। व्यक्ति को खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। वो बस अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और उसे लगता है कि कोई और चीज उसे बेहतर महसूस कराएगी, लेकिन जब वो मिलती है तो उसका भ्रम टूट जाता है। सही। ये उसके चिड़चिड़े स्वभाव का ही एक हिस्सा है। और प्रलाप यानी डिलीनियम की स्थिति में भी एक पैटर्न बताया गया है। हाँ, मरीज लगातार अपने काम धंधे के बारे में बात करता है। उसे बिस्तर से उठकर घर जाने की जल्दी होती है। अच्छा। ये फिर से उसी आराम ना कर पाने की थीम को दिखाता है। शरीर तो आराम चाहता है, लेकिन दिमाग अभी भी काम और जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहा है। और जानकारी में ये भी लिखा है कि मरीज बैठ नहीं सकता क्योंकि उसे मतली और बेहोशी महसूस होती है। जी, ये तो सीधे सीधे उसी हरकत से परेशानी वाले सिद्धांत से जुड़ता है। बैठने जैसी मामूली हरकत भी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। हर लक्षण उसी एक केंद्रीय विचार की पुष्टि करता है। सरदर्द के बारे में भी बहुत खास बातें लिखी हैं। ये आम सरदर्द जैसा नहीं लगता। नहीं, ये बहुत विशिष्ट है। इसे समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपका सिर एक पानी से भरे बर्तन की तरह है, और हर बार जब आप झुकते हैं या खांसते हैं तो आपको महसूस होता है कि सारा पानी जोर से सामने की दीवार से टकरा रहा है। जानकारी के अनुसार मरीज को ठीक ऐसा ही फटने वाला दर्द महसूस होता है, जैसे दिमाग माथे से बाहर निकल आएगा। वाओ, ये तो बहुत सजीव विवरण है और एक बहुत ही अजीब लक्षण है, इस्त्री करने से सिरदर्द होना। हाँ, ये उन अनोखे लक्षणों में से है जो बहुत खास होते हैं। इसके अलावा खांसने पर सिर में तेज दर्द होना और दर्द का समय भी तय है।
सुबह उठते ही या आंखें खोलते ही शुरू होता है और दिन भर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसे कब्ज से भी जोड़ा गया है। जी। और पेट के लक्षणों की बात करें तो ये दबाव और कठोरता वाली भावना वहां भी दिखती है। जी, पेट के ऊपरी हिस्से में पत्थर जैसा भारीपन महसूस होना। ऐसा लगता है जैसे कोई वजनदार चीज रखी है। अच्छा। जो डकार आने से कुछ पल के लिए हल्की हो जाती है। और कब्ज की स्थिति भी उसी सूखेपन और स्थिरता को दर्शाती है। कैसे? मल त्याग की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि आंतों में कोई हरकत ही नहीं है और मल बड़ा, कठोर, सूखा और काला होता है। स्तनों से जुड़े लक्षणों का भी जिक्र है जो इसी पैटर्न को फॉलो करते लगते हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। स्तनों का भारी और पत्थर जैसा कठोर हो जाना। उनमें गर्मी और दर्द होता है और उन्हें सहारा देने की जरूरत पड़ती है। ये फिर से उसी कठोरता, दबाव और हरकत से बढ़ने वाले दर्द की भावना को दिखाता है। और खांसी, जिसके सूखेपन का हमने जिक्र किया, उसका दर्द भी क्या उसी तरह का होता है? बिल्कुल, खांसी सूखी और ऐंठन वाली होती है, जिसके साथ उबकाई और उल्टी भी हो सकती है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, खांसते समय छाती में तेज चुभन वाला दर्द होता है। इतना कि मरीज को अपनी छाती पकड़नी पड़ती है ताकि हरकत कम से कम हो। और सिर में दर्द? हाँ, साथ ही सिर में वही फटने वाला दर्द होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर लक्षण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक ही कहानी कह रहा है। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो ब्रायोनिया एल्बा की एक बहुत ही साफ और जीती जागती तस्वीर उभरती है। एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी तरह की हरकत से सख्त नफरत है और जिसे पूरी तरह आराम चाहिए। जी। शरीर में हर तरफ सूखापन, लंबे अंतराल के बाद बहुत सारा पानी पीने की आदत और स्वभाव से चिड़चिड़ा और गुस्सैल होना। बिल्कुल। हमने इसके अनोखे लक्षणों को भी देखा, जैसे काम के बारे में बड़बड़ाना, झुकने पर ऐसा सिरदर्द होना मानो सिर फट जाएगा, और उन चीजों को चाहना जिन्हें मिलते ही ठुकरा दिया जाता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही सुसंगत चित्र बनाते हैं। सही कहा। और जानकारी इसके संबंधों का भी उल्लेख करती है कि इसके बाद एल्यूमिना और रस्टॉक्स जैसे उपचार अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, रस्टॉक्स भी गठिया के लिए जाना जाता है, लेकिन वो ब्रायोनिया का ठीक उल्टा है। उसका मरीज लगातार हरकत करने से बेहतर महसूस करता है। दिलचस्प। और अंत में सब कुछ एक सरल सारांश में बांध दिया जाता है। हरकत और गर्मी से तकलीफ बढ़ती है, जबकि आराम, दबाव, ठंडक और खास तौर पर दर्द वाली करवट लेटने से राहत मिलती है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये एक ही तत्व के भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों को इतनी गहराई से जोड़ता है। हाँ। ये पूरी चर्चा इस सवाल को जन्म देती है कि क्या हमारे शरीर और मन के लक्षण सच में अलग-अलग हैं, या वे बस एक ही गहरे असंतुलन की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं, जैसा कि ये विवरण हमें सोचने पर मजबूर करता है।